नमस्कार। इस प्रकार से पिछले दिनों डूंगरपुर वागड़ मेवाड़ के अंदर हिंसा और उपद्रव देखने को मिला, इसने राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ और वागड़ की साख पर बट्टा लगाया। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आज आपको एक छोटे से संदेश के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज़ाद कश्मीर का सपना दिखाकर कई सालों से हिंसा, आतंकवाद और उपद्रव के आग में झोंका गया, जिस प्रकार से पंजाब से खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर के 70 के दशक में पंजाब के युवाओं को नशे और उपद्रव के अंदर हिंसा की आग में झोंका गया, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर भोले भाले लोगों को अपने किसी नक्सलाइट मूवमेंट के साथ जोड़ करके सरकार, सिस्टम और सेना के खिलाफ भड़काया जाता है। जिस प्रकार से 70 और 80 के दशक में मध्य प्रदेश के जंगलों में चंबल के किनारे पर कई सारे लोगों को सरकार, सिस्टम और सेना के खिलाफ खड़ा करके उपद्रव और हिंसा के अंदर झोंका गया। ठीक उसी प्रकार अब राजस्थान की पवित्र धरा मेवाड़ और वागड़ पर कुछ कम्युनिस्ट ताकतें, यहाँ के भोले भाले आदिवासी समाज जो कि इस मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला और अपने खून पसीने से इस मातृभूमि को सेवा सींचने वाले आदिवासी समाज को गुमराह करके राजस्थान की इस मेवाड़ वागड़ की सुख शांति और चैन को बट्टा लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको साथ ही बता दूं, इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का भारत से अलग होकर के टुकड़ा नहीं हो पाया, जिस प्रकार से पंजाब से खालिस्तान बनाने का सपना सच नहीं हो पाया, जिस प्रकार से झारखंड और छत्तीसगढ़ को तोड़ करके सरकार सिस्टम को झुकाने का नाकाब मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, जिस प्रकार से चंबल के जंगलों से बचाने वाले हिंसा और उपद्रव तांडव के बाद वहाँ की सरकार को डराया नहीं जा सका, ठीक उसी प्रकार जो झूठा और भ्रामक सपना यहाँ के भोले भाले और देशभक्त जनजाति युवाओं को दिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र को काट करके उनका अपना एक नया भील प्रदेश बनाया जाएगा, जिसमें गैर आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये केवल झूठा और भ्रामक सपना है। भारत के संवैधानिक तरीके से भी ये संभव नहीं। यहाँ के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर सकते हैं, आप अपनी मांग उठा सकते हैं, आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों के बलिदान, त्याग और समर्पण को कलंकित करके हिंसा, उपद्रव और आतंकवाद में अपने भविष्य को झोंकने की साजिश को समझिए। आप लोग बेवजह किसी कानूनी शिकंजे का शिकार होंगे, क्योंकि जब जहाँ पर भी ऐसे उपद्रव और आंदोलन हुए हैं, आंदोलन को आग देने वाले नेताओं के बच्चे लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, सारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच में चलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन सेना और पुलिस की कार्रवाई के शिकार आम आदमी का बच्चा होता है, जो कि दर दर भटकता रहता है। इसलिए षड्यंत्र को समझिए और किसी भी प्रकार की कम्युनिस्ट ताकतों को इस राज्य की, इस क्षेत्र की, जिसका इतिहास गौरवशाली है, राणा पूंजा, भीलू राणा, वीर कालीबाई, कई सारे ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस मातृभूमि की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान किया। इसलिए उनके वंशज होने के साथ साथ इस धरती को, इस धरा को अपने खून पसीने की मेहनत से सींच करके राजस्थान, मेवाड़, वागड़ का नाम पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है। उसे कलंकित करने के षड्यंत्र से बचिए। आप सबसे मेरा यही विनम्र अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।